हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 10 चैप्टर कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें उसकी एप्लीकेशन चल रही थी। 10.4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई थी। आज हम स्टार्ट करें 10.5 एरिया बिटवीन टू कर्व। दो कर्व के बीच में जो एरिया बनेगा उसको हम इंटीग्रेशन की हेल्प से किस तरह से निकालेंगे वो पढ़ेंगे हम इसके अंदर। देखो बेटा, आपको लाइन के बारे में, पैराबोला के बारे में, सर्कल, एलिप्स के बारे में आपको समझाया था। पिछली एक्सरसाइज में भी यूज़ किया था और आगे भी अब हम इसको यूज़ करेंगे। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इक्वल टू 4x एंड द लाइन, और लाइन है बेटा y इक्वल टू 2x। आपके पहले इस एक्सरसाइज के जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, पांचों आपके क्या मिलेंगे, पैराबोला के साथ आपको क्या मिलेगी, लाइन। सारे एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाएगा। सुनो बेटा, यूँ कहते हैं इस पैराबोला और लाइन की हेल्प से जो रीजन बनेगा, हमें वो रीजन निकालना है और उसको निकालने में यूज किसका करना है, इंटीग्रेशन का। देखो बेटा, पिछली एक्सरसाइज में इसमें डिफरेंस है। वहाँ पर हमें लिमिट के लिए इसको सोल्व नहीं करना पड़ता था, लिमिट हमें मिलती थी, लेकिन यहाँ पर हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। क्या लिख रहे हो, देखो बेटा, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी कि भाई ये जो पैराबोला और जो लाइन है एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट करेंगे, वो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के लिए जैसे मैंने सेकंड इक्वेशन में से y की वैल्यू ली 2x और उसको पुट कर दिया फर्स्ट के अंदर। सोल्व करने का मतलब यही कि हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। रखो भाई, फर्स्ट इक्वेशन में मैं y की जगह अगर 2x रखती हूँ तो 2x का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4x। यहाँ पे ये बनेगा बेटा 4x² इक्वल टू 4x। ध्यान से सुनो, आप कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल कर सकते हो, लेकिन हम इस तरह से x की एक पावर कैंसिल नहीं कर सकते। इस एक्सरसाइज के अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, x² के माइनस में x ले आए इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लिया x माइनस 1, तो बेटा x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 और एक 1। उन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ रखो। आप जब x को 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, यानी कि पैराबोला का लाइन का एक तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 0। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो x को 1 रखने से y क्या आएगा, 2, तो दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा 1 2। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद आपको जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दी गई है उनके बारे में जितना भी आप 2-3 लाइन लिख सकते हो लिखनी है आपको। जैसे y² इक्वल टू 4x, इसके बारे में क्या कहेंगे, y² इक्वल टू 4x इज ए राइट हैंडेड पैराबोला। पैराबोला की टाइप बता देना, कौन सी टाइप है, राइट हैंडेड पैराबोला है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अलोंग बनेगा। उसके बाद इसके वर्टेक्स के बारे में बताना है। बेटा राइट पैराबोला x एक्सिस के अलोंग बनता है और x एक्सिस पे y क्या होता है, 0। अगर तुम यहाँ y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, यानी कि वर्टेक्स क्या है, 0 0। उसके बाद ये सेकंड उठा लो, लाइन y इज इक्वल टू 2x है, इसके बारे में लिख दो, इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड 1 2। ये जो दो हमने निकाले थे ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये लाइन के पासिस थ्रू पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों से पास होगी तभी तो पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी। अब हम डायग्राम बनाएंगे। देखो बेटा, 0 0 वर्टेक्स के साथ राइट हैंडेड पैराबोला ड्रॉ करना है तो पैराबोला आपका ये बनेगा। अब देखो ये रफ स्केच होता है, यानी कि आपको एग्जैक्टली 1 2 ऐसे लेते हो, आप आइडिया से भी ले सकते हो। वर्टेक्स था इसका 0 0, अब हमें चाहिए 0 0 पॉइंट, तो 0 0 तो यही हो जाएगा। अगर बात 1 2 की और ये लगा लेते हैं भाई x1 यहाँ पे है, y2 यहाँ पे है, तो 1 2 पॉइंट हम आइडिया से ले रहे हैं। ये बात ध्यान रखना भाई, ये पॉइंट आपको लेना पड़ेगा पैराबोला पे, क्योंकि लाइन का और पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आप यहाँ थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे नहीं ले सकते। अब इन दोनों पॉइंटों से स्केल लेके लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन चली गई आपकी ये। अब जो बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड वर्ड का मतलब समझते हो, जो हर तरफ से बाउंड है, वो बाउंडेड रीजन हमारा ये है।
यहाँ पे आप लिखना चाहो लिख सकते हो, यहाँ हमारा x क्या है 1 है। जो मैंने शेड किया है ना, ये रीजन हमें निकालना है, इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालना है। बेटा सबसे मेन इसमें लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है कि हमारा रीजन कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है, उस वैल्यू की बात होती है। तो 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक। लिमिट मैंने किसकी ले ली, x की, तो यहाँ क्या आएगा dx। अब ध्यान से सुनो बेटा, 0 से लेके 1 तक अगर मैं ये सारा रीजन निकालूं तो इस पूरे रीजन को किसने बाउंड किया, पैराबोला ने। ध्यान से सुनो, 0 से लेके 1 तक अगर मैं पूरा रीजन निकालती हूँ तो जो y की वैल्यू लेंगे वो पैराबोला में से लेंगे। लेकिन आपने तो जो रीजन है वो एक्स्ट्रा निकाल लिया, ये जो ट्रायंगल शेप वाला रीजन है तो हमें चाहिए ही नहीं था, आपने तो ट्रायंगल वाला भी निकाल लिया और ये भी। तो अब इस ट्रायंगल वाले रीजन को माइनस करेंगे। माइनस करने का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि 0 से लेके 1 तक इस ट्रायंगल के रीजन को बाउंड कौन कर रहा है, ये लाइन बाउंड कर रही है। और उस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, y = 2x। तो ये रीजन हमें नहीं चाहिए, तो क्या लिखेंगे, 0 से 1, यहाँ आ जाएगा dx, y की वैल्यू किस में से माइनस करेंगे, लाइन में से। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व। देखो बेटा यहाँ अपर कर्व कौन है, पैराबोला, और लोअर कौन है आपकी लाइन। अगर अपर में से लोअर माइनस करेंगे तो आपका बीच वाला रीजन आ जाएगा। लिमिट गलत नहीं होनी चाहिए, आप कैसे भी करो चाहे। देखो 0 से 1, पैराबोला में से y की वैल्यू 2√x आएगी dx, -0 से 1, लाइन में से y की वैल्यू 2x आएगी, साथ में dx। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, x की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1, ये 3/2 हो जाएगा। नीचे भी 3/2 आएगा, उसका 2/3 बनेगा। और बेटा इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे 0 से 1, -2 तो एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x²/2, और उस पर भी लिमिट लगाएंगे 0 से 1। इसको हम सोल्व करेंगे। देखो बेटा ये तो आ गया 4/3। जब मैं x की जगह 1 रखूँगी तो 1 की कितनी पावर हो, क्या बनेगा 1। जब 0 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, माइनस में 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 0 रखोगे तो 0, एलसीएम आ गया 3, तो 4 माइनस में 3, ये आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा क्या है, एरिया हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। किसकी हेल्प से बेटा, इंटीग्रेशन की हेल्प से। अब इस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। पैराबोला के साथ आपको क्या मिलेगी, लाइन मिलेगी। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एक बार तो सेकंड क्वेश्चन ही देखो। सेकंड थोड़ा सा यूँ है कि लाइन से रिलेटेड हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। कह फाइंड द एरिया कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला 4y = 3x²। इसे कह दो फर्स्ट। सेकंड बेटा 2y = 3x + में 12 है। एक आपको पैराबोला दे रखा है, एक आपको लाइन। सबसे पहले हमें इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब है x और y की वैल्यू। मैंने क्या किया, लाइन में से y की वैल्यू निकाली, 3/2x प्लस में कितनी आ गई 6। इसको उठा के पुट कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। रखो भाई 4 तो एज इट इज, और y की जगह मैंने रख दिया 3/2x प्लस में 6 = हमारे पास है 3x²। अगर 4 को अंदर लेंगे तो ये आएगा 6x, प्लस में होगा 24 = 3x² है। 3 भी अगर हम कॉमन लेके कैंसिल करना चाहें तो यहाँ तो 2x आ जाएगा, प्लस में 8 = x²। x² के माइनस में 2x ले लिया, माइनस में 8 = 0। तो ये बेटा x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर हम इसके टुकड़े करें तो हमें माइनस का तो लेना पड़ेगा 4x, प्लस का 2x, -8 = 0। यहाँ से कॉमन आया x -4, प्लस में 2 कॉमन लिया तो x -4। x की 2 वैल्यू आ गई बेटा, एक तो आएगी -2 और एक आएगी 4। उन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रख दो, y मिल जाएगा। देखो जब मैं x की जगह -2 रख रही हूँ तो y हमारा क्या होगा, 3/2 इंटू में -2, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 6 तो क्या आएगा 3। तो एक पॉइंट तो हो गया बेटा -2 3। जब मैं x को 4 पुट करूँ तो देखो यहाँ 4 रखेंगे तो 2 से कैंसिल हो गया, 2 बच गया, और 6 + 6 यानी कि y कितना आ गया 12। तो दूसरा पॉइंट हो गया 4 12। सबसे पहले तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद आपको इस पैराबोला के बारे में लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा x² = 4/3y
बेटा एक्स स्क्वायर के इक्वल तो या तो अपर पैराबोला या डाउनवर्ड, लेकिन वाई का अगर साइन पॉजिटिव है तो कौन सा पैराबोला है, ये अपवार्ड। अब देखो अपवार्ड पैराबोला तो वाई एक्सिस के अलोंग बनता है, वहाँ पर अगर हम एक्स को 0 रखेंगे तो हमारा वाई भी क्या आ जाएगा 0, यानी कि इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है 0 0। उसके बाद आपको इस लाइन के बारे में बताना पड़ेगा क्या, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। किन किन दो पॉइंटों से पास होगी, जिन दो पॉइंटों पे पैराबोला को कट करेगी तो वहाँ से पास ही तो होगी। तो -2 3 और 4 12 इन दोनों लाइन के क्या है, ये दोनों के दोनों पासिस थ्रू पॉइंट। उसके बाद हम बनाएंगे बेटा डायग्राम। देखो 0 0 वर्टेक्स के साथ, पहले तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर पैराबोला, और बेटा लाइन है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस में 12, ये थी लाइन की इक्वेशन। अब देखो 0 0 वर्टेक्स के साथ अपवर्ड पैराबोला हम ड्रॉ कर लेते हैं, x डैश y डैश, 0 0 वर्टेक्स के साथ ये आपका अपर पैराबोला। उसके बाद बेटा लाइन की बात हो रही है, लाइन के दो पासिस थ्रू पॉइंट हमने निकाले थे, एक तो था -2 3 और दूसरा था बेटा 4 12, सेकेंड हमारा था 4 12। अब आप आइडिया से ले लो, -2 3, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, लगा लो x -2 यहाँ और y 3 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट आपका हमेशा पैराबोला पे लेना है। फिर अब 4 12, जैसे x 4 और y 12 है, थोड़ा और ऊपर चला जाओ, यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 4 12। इन दोनों से पास होती मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, और जो बाउंड्री रीजन आया बेटा उसको मैंने शेड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू -2 है और यहाँ पर x की वैल्यू 4 है। अगर हम अपर और लोअर कर्व की बात करें तो हमारा जो अपर कर्व है वो तो है लाइन, और लोअर कर्व है वो कौन है, पैराबोला। तो जब हमें बिटवीन रीजन निकालना है तो अपर में से लोअर माइनस कर देंगे। अपर में से लोअर माइनस करने का मतलब है एक बार ये सारा रीजन निकाल लेते हैं, उसमें से अगर ये कोने जो हैं, चाहे ये पैराबोला ने बाहर से ही बाउंड क्यों ना किया हो, इनको माइनस कर देंगे तो ये वाला रीजन आ जाएगा। अगर बात लिमिट की करते हैं तो -2 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। तो बेटा रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखेंगे, -2 से 4 dx, आप एक लिमिट के अंदर लिख सकते हो, y की वैल्यू लाइन माइनस y की वैल्यू पैराबोला, क्योंकि अपर कर्व कौन है, लाइन, और लोअर कौन है, पैराबोला। तो यह आएगा -2 से 4, लाइन में से y की वैल्यू लेंगे तो 3/2 x प्लस में 6 आएगी, माइनस में पैराबोला में से अगर हम वैल्यू लेते हैं y की तो वो बेटा 3/4 x स्क्वायर आएगी। दोनों का इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करेंगे, साथ में स्क्वायर यूनिट लगाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। इस क्वेश्चन में मेन बात क्या थी भी, कि पैराबोला के साथ आपको क्या दे रखी थी, लाइन। कोई भी क्वेश्चन दे, पैराबोला के साथ आपको लाइन दे रखी है, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। पैराबोला हो सकता है आपका लेफ्ट हो, राइट हो, अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल जाएंगे। उसके बाद उस रीजन को शेड करो जो हमें निकालना है, जो कॉमन रीजन है वो लो, और सबसे मेन बात होती है बेटा लिमिट की, लिमिट आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, आप देखो थर्ड है, थर्ड के जो बाकी जो भी 2-3 पार्ट हैं उन सभी में आपको क्या दे रखा है, पैराबोला के साथ लाइन दे रखी है। तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के अगर इन क्वेश्चंस को करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मैं आपको एक पार्ट और करा देती हूँ बेटा, 5th का, फर्स्ट से लेके 5th तक पांचों क्वेश्चन में पैराबोला के साथ लाइन है। मैं आपको 5th का पार्ट करवा रही हूँ और 5th का कर रहे हैं हम थर्ड पार्ट। देखो क्या कहता है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर, कुछ इसी से मिलता जुलता ही है, एंड द स्ट्रेट लाइन है 3x माइनस में 2y प्लस में 12 इक्वल टू 0, माइनस में 2y। कहता है फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। बल्कि ये तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है आपका, सेम पैराबोला है 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर, और स्ट्रेट लाइन में अगर 2y को उधर भेजते हैं तो बिल्कुल सेम ही हो जाएगा। मैं आपको कोई और पार्ट करवाती हूँ, इसी का सेकंड करवा रही हूँ। देखो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y और लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 4, ये कर रहे हैं। देखो बेटा इसको कह दिया फर्स्ट, इसको कह दिया सेकंड। सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे।
मैंने y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 लिया और इसको पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। रखो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू में y की जगह x प्लस 4, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x प्लस में 8, यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी बेटा, एक तो आएगी आपकी माइनस का 2 और एक आ जाएगी आपकी 4। दो वैल्यू आएंगी -2 और 4, क्योंकि सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी यहाँ पर भी थी, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस में 8, ये जो आपको बताई थी ये, और यहाँ से भी आपकी x की वैल्यू वही दो निकली थी, माइनस का 2 और 4। अब देखो जब हम यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, इसके अंदर अगर x को -2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अगर हम x को 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। यानी कि पैराबोला के और लाइन के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं वो -2 2 और 4 8 है। उसके बाद थोड़ा सा इस पैराबोला के बारे में लिखो बेटा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y, कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला कौन से एक्सिस के अलोंग ड्रॉ होता है? y एक्सिस के अलोंग ड्रॉ होता है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। उसके बाद बात आई वर्टेक्स की, तो y एक्सिस पे हम x को 0 रख सकते हैं, जब x को 0 रखेंगे तो y भी क्या आ जाएगा? 0, यानी कि इसका वर्टेक्स क्या हो गया? 0 0। फिर इस लाइन के बारे में लिखो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2 2 एंड 4 8। फिर बनाएंगे डायग्राम, 0 0 वर्टेक्स के साथ अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ किया तो आपका डायग्राम ये बनेगा, x x डैश y y डैश, ये वर्टेक्स 0 0। अगर हम पॉइंट लेते हैं बेटा -2 2, जैसे x -2 y 2 आपका लगा लो यहाँ है, और x 4 और y 8 लगा लो, वो आपका पॉइंट यहाँ पे है, तो इन दोनों से पास होती लाइन हमारी ये चली जाएगी। सिर्फ थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस है, डायग्राम सेम है, ये x इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 4। ये हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें लिमिट किसकी लेनी है? x की, और ये वो रीजन है जो पैराबोला ने और लाइन ने क्या किया? बाउंड। अगर हम अपर कर्व की बात करें तो इसके अंदर भी अपर कर्व लाइन है, और लोअर की बात करें तो लोअर कौन है? पैराबोला। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? -2 से लेके 4 तक। लिमिट क्या है? -2 से 4। यहाँ पे dx, y की वैल्यू लाइन, -y की वैल्यू पैराबोला। देखो बेटा -2 से 4, लाइन में से y की वैल्यू लेंगे तो वो x प्लस 4 है, पैराबोला में से y की वैल्यू लेंगे तो वो बेटा हमारी, ये था पैराबोला, एक्स स्क्वेयर बाई 2 आ जाएगी dx। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। देखो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2, 4 का हो जाएगा 4x, माइनस एक्स 1/2 था जो कॉन्स्टेंट बार, और एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा x की पावर 3/3, 2 पहले से था वो बनेगा 6, उस पर लिमिट लगाएंगे -2 से 4, लिमिट पुट करके स्क्वेयर यूनिट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एरिया। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6th 7th और 8th, तीनों में आपको क्या मिलेगा? पैराबोला के साथ पैराबोला दे रखा है, मतलब यूँ लगा लो दूसरी टाइप की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट टाइप में लाइन के साथ पैराबोला था, अब पैराबोला के साथ पैराबोला। 6 सुनो बेटा क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 2 पैराबोला। बेटा एक तो दे रखा है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई, और सेकंड दे रखा है वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। कौन से टाइप का पैराबोला है इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे? सोल्व। जैसे वो लगाओ, फर्स्ट में y की वैल्यू एक्स स्क्वेयर है, इस वैल्यू को उठाओ और पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में। रखो भाई, y की जगह एक्स स्क्वेयर रखेंगे तो x की पावर 4 इक्वल टू एक्स। इक्वेशन पीछे भी आया था, उसमें मैंने बताया था आपको x से x कैंसिल नहीं करना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, वहाँ से x कॉमन लो। जब x को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x की पावर 3 - 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू एक तो होगी 0 और एक x की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि x की पावर 3 बराबर 1 तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। इन वैल्यूज़ को यहाँ ले आओ, जब x को 0 रखेंगे तो y 0 आएगा, और जब x को 1 रखेंगे तो y 1 आएगा। यानी कि इन दोनों पैराबोलाज के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं वो हैं 0 0 और 1 1। फिर थोड़ा सा इनके बारे में लिखो।
एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई है वो अपवर्ड पैराबोला है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे ड्रॉ होगा। और अगर बात वर्टेक्स की है तो 0 0 आएगा। क्यों आएगा? वाई एक्सिस पे एक्स को 0 रखेंगे, या एक्स को 0 रखने से वाई भी क्या आ जाएगा? 0। उसके बाद अगर सेकेंड उठाते हैं वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, तो ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होता है। अगर इसका वर्टेक्स निकालते हैं तो हम एक्स एक्सिस पे वाई को 0 रखेंगे, और वाई को 0 रखने से एक्स भी क्या आएगा? 0। तो यहाँ इसका वर्टेक्स भी क्या हो जाएगा? 0 0। अब आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है। 0 0 वर्टेक्स के साथ अपवर्ड पैराबोला और 0 0 वर्टेक्स के साथ राइट हैंडेड पैराबोला ड्रॉ करते हैं। जैसे ये तो हो गया आपका अपवर्ड, और बेटा ये हो जाएगा आपका राइट। साफ दिख रहा है? इन दोनों पैराबोला का जो बाउंडेड रीजन है वो ये है। और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करें तो एक तो 0 0 था, एक 1 1 था, तो ये आपका 0 0 और ये आपका क्या हो जाएगा? 1 1। आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप x की लिमिट लेते हो या y की। प्रैक्टिस थोड़ी x की ज़्यादा हो जाती है तो आप x की ले सकते हो। यहाँ लिखो बेटा x कितना है? 1। ध्यान से सुनो। अब अगर हम अपर कर्व की बात करें तो अपर कर्व राइट हैंडेड पैराबोला है। राइट मतलब जो सेकंड इक्वेशन है, और लोअर जो बाउंड्री है इस रीजन की वो अपवर्ड पैराबोला ने दे रखी है, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ से जब हम रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे ना बेटा, देखो 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक x की लिमिट है तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा। ध्यान सुनना, y की वैल्यू राइट हैंडेड पैराबोला जिसको मैंने नाम दे रखा है सेकंड इक्वेशन, अपर कर्व है उसमें से माइनस कर देंगे y की वैल्यू अपवर्ड पैराबोला में से जिसको मैंने नाम दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। देखो 0 से 1, सेकंड में से y की वैल्यू आएगी √x, माइनस फर्स्ट में y की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर, साथ में dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x की पावर 3/2 बाई 3/2 तो वो बन गया 2/3, और ये x की पावर 3/3। इस पे 0 से लिमिट 1 लिमिट लगा के सोल्व करेंगे स्क्वायर यूनिट, तो ये आपका हो जाएगा एरिया। कौन से टाइप का क्वेश्चन था? पैराबोला के साथ पैराबोला का क्वेश्चन था। और इसके 3 क्वेश्चन है, 6th 7th 8th। 7th बिल्कुल सेम 6 की तरह, तो वो तो आपको करना है खुद। 8th मैं आपको करवा देती हूँ। देखो बेटा, कहते हैं ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसको टिक भी कर लेना, इसका ध्यान भी रखना है। और दूसरा वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। बेटा ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों ही पैराबोला है। सबसे पहले तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। मैंने क्या किया, फर्स्ट में से वाई स्क्वेयर की वैल्यू उठा के सेकेंड में रख दी। आप एक्स की निकालो वाई स्क्वेयर की, जिससे कैलकुलेशन आसान हो ना, आप उस तरह से सोल्व करो, वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वेयर निकाल के यहाँ रख रही हूँ तो ये एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो बेटा एक्स से एक्स तो कट जाए, सॉरी 1 से 1 तो कट जाएगा। एक्स से एक्स आपको कैंसिल नहीं करना। जब एक्स उधर जाएगा तो 2x बराबर 0, यानी कि x क्या आएगा? 0। इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ रखो, क्योंकि तुमने वाई स्क्वेयर की जगह x प्लस 1 रखा था। अगर x को 0 रखोगे तो वाई स्क्वेयर आएगा 1। इस एक्सरसाइज में एक बात और भी ध्यान रखनी है, अगर आप स्क्वेयर हटाते हो तो आपको प्लस माइनस साइन लगाना है, यानी कि 2 पॉइंट हो गए। x 0 है तो y 1 हो सकता है, x 0 है तो y माइनस 1 भी हो सकता है। उसके बाद हम थोड़ा सा इन पैराबोलाज के बारे में लिखते हैं। देखो वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। बेटा वाई स्क्वेयर के इक्वल तो पैराबोला है, तो लेफ्ट है या राइट है? एक्स का साइन पॉजिटिव है तो कौन सा पैराबोला है? राइट हैंडेड। ठीक है बेटा, राइट हैंडेड पैराबोला है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रॉ होगा। लेकिन यहाँ जरूरी है इसका वर्टेक्स, उस पर ध्यान देना। बेटा एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। जब मैंने इसके अंदर y को 0 रखा तो x की वैल्यू -1 आई, यानी कि इसका वर्टेक्स -1 0 है। ध्यान से सुनो, पैराबोला तो राइट और वर्टेक्स क्या है? -1 0। जब डायग्राम बनाएंगे तब पूरा पूरा ध्यान रखना है। फिर आप ले लो सेकंड, वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। बेटा ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है जो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगा। चाहे नेगेटिव डायरेक्शन पे ही हो, लेकिन y तो वहाँ पर भी 0 होगा, क्योंकि पूरे एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। तो आपकी x की वैल्यू आएगी 1, यानी कि इसका वर्टेक्स क्या है बेटा? 1 0। ध्यान से सुनो, डायग्राम बना रहे हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए x, x डैश, y, y डैश। बेटा -1 0 पॉइंट अगर हम लेते हैं तो -1 0 तो यहाँ होगा। ध्यान से सुनो,
वर्टेक्स भले ही लेफ्ट साइड जाता हो, लेकिन ये पैराबोला राइट था, तो इसका फेस ऐसे राइट की साइड ही ओपन होगा। ये सबसे ज़रूरी बात है। अब ये पैराबोला है लेफ्ट और इसका वर्टेक्स 1 0, तो भले ही इसका वर्टेक्स राइट साइड जाता हो, लेकिन इसका फेस लेफ्ट साइड ओपन होगा। एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है, इन पैराबोला के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके क्या है, 0 1 और 0 -1, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट ऐसे हैं जो वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। यानी कि आप जब डायग्राम बनाओ तो आपको पूरा ध्यान रखना है, एक पैराबोला दूसरे पैराबोला को एक्सिस पे ही कट कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आपने यूँ बनाया डायग्राम, एक यूँ ड्रॉ कर लिया, दूसरा यूँ जल्दबाजी में, तो ये गलत है, क्योंकि ये कट एक यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, तो ये कर्व चाहे आपका अच्छे से शेप ना ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस पे ही होने चाहिए। तो ये आपका पूरा का पूरा जो दोनों ने बाउंड किया, ये आपका रीजन आ गया। अब यहाँ तो अबो एक्स एक्सिस भी है, बिलो एक्स एक्सिस भी है। क्वेश्चन में उसने हमें कुछ कह नहीं रखा, सिर्फ एनक्लोज्ड एरिया पूछ रहा है, तो हमें दोनों निकालने हैं। हम एक काम कर लेते हैं, अबो एक्स एक्सिस निकाल के उसका डबल कर देंगे तो ये कंप्लीट आ जाएगा। कैसे? रिक्वायर्ड एरिया लेंगे, सुनो बेटा, -1 से लेके 1 तक, -1 से 1। अब कोई अपर बाउंड नहीं है, अब कोई भी अपर कर्व या लोअर कर्व नहीं है। देखो आपको क्या लेना है, अब -1, सॉरी बेटा, -1 से 1 तो इसकी पूरी लिमिट है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ हमारा x क्या है, 0। देखो -1 से 0, ध्यान सुनना, -1 से लेके 0 तक जाते हैं, तो इस रीजन को बनाने में जो बाउंड्री जो है ना, ये बाउंड्री राइट पैराबोला की है, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन की। क्या लिखेंगे यहाँ, dx y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से, प्लस में 0 से लेके अगर 1 तक जाते हैं तो इस रीजन को बाउंड्री किसने दी, सेकंड इक्वेशन, यानी कि लेफ्ट पैराबोला ने। तो 0 से लेके 1, यहाँ dx y की वैल्यू सेकंड। लेकिन इससे तो आपने सिर्फ अबो एक्स एक्सिस वाला रीजन निकालना है, इस पूरे का डबल कर देंगे तो ये सारा का सारा आ जाएगा। उसके बाद 2 आपका बाहर है, -1 से 0। बेटा फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू आएगी √x + 1 dx, फिर 0 से 1, सेकंड में से y की वैल्यू आएगी √1 - x dx। इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, स्क्वायर यूनिट लगाएंगे, तो ये आएगा आपका एरिया। 2 टाइप कवर होगी आपकी, पैराबोला के साथ लाइन और पैराबोला के साथ पैराबोला। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना।